Hello everyone. Today we are again going to continue with the lesson number 7, that is the soil. Okay. So let us start. In the last lecture, we have discussed about the factors necessary for the soil formation. In that we have discussed about the parent rock, regional climate, biotic material, okay, then time. So all we have discussed in the previous lecture. Okay. Today, we are going to continue with the geographical explanation. Okay, so let us start. An important component of living world on the earth is plants. आपको पता है. Without plant, there will be no life on the earth. Okay, if there will be no plants, there will be no food, and without food, we cannot survive. That is the fact. Okay, so plants is the important component of the living world. For the production and the growth of the plants, soil is indispensable. Without soil, plants cannot be grown. See, if there will be no soil, there will be no growth of plant. Okay, some aquatic plants are there which grow in the water, but the most of the plants, trees, shrubs that grows on the land. Okay, so they provide support to the plants. Vegetation is abundant in a region that have fertile soil. अब देखो वहां की land, suppose we just consider a region which is a fertile region, so the plants will grow there rapidly and it will give you the great yield. हमें yield भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है, और वहां के जो plants है वो fast grow होंगे. Fertile किसे बोलेंगे कि जो भी nutrients है available उस soil में वो ज्यादा है. So for example, आपको जिंदा रहने के लिए फूड क्यों खाते हो? फूड ही इसेंशियल क्यों है? वाटर ही इसेंशियल क्यों है? क्योंकि फूड में क्या होता है, जो मिनरल्स आपके बॉडी को चाहिए, जो विटामिन चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को जस्ट फॉर एनर्जी लेवल. ओके, हम जो जितने भी वर्क करते हैं दिन भर, ठीक है, वो वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से. ठीक है, तो जो भी नरिशमेंट होता है वो सॉइल से मिलता है प्लांट को. तो प्लांट अगर सॉइल अगर फर्टाइल है तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है. ओके, however in the areas where the soils are not fertile, vegetation is scanty. सिंपल बात है. एक दो बच्चे लो कि एक ऐसे फैमिली का बच्चा है जहाँ पे उसको खाने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, बहुत ही न्यूट्रिशनल रिच फूड उसको सप्लाई किया जाता है, तो वो जो बच्चा है वो हेल्दी है. उसी के कंपैरिजन में आप दूसरी फैमिली लो कि बहुत ही पुअर फैमिली से है, ठीक है, जिनको घर में लोग मेंबर्स है 10, कमाने वाला एक ही पर्सन है और उनको खाने के लिए भी नसीब से जो ढंग का खाना भी नहीं मिलता है, उनके नसीब में ढंग का खाना भी नहीं है. ठीक है, एक टाइम खाना खा के जिंदा रहता है वो बच्चा. तो सोचो कौन सा बच्चा नरिश्ड है, वेल नरिश्ड है? ऑब्वियसली जिसको कंप्लीट क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशनल जो फूड है वो मिल रहा है. ठीक है, तो वैसे ही अगर सॉइल फर्टाइल है, ओके, तो प्लांट्स को भी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बहुत सारे के सारे मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वो अच्छे से ग्रो पाएंगे. और जिस सॉइल में फर्टिलिटी ही नहीं, वो न्यूट्रिएंट कंटेंट ही नहीं है, वहां पे जो वेजिटेशन होगा वो कैसे होगा? स्कैंटी होगा, स्कार्स होगा, लेस होगा. अंडरस्टूड? Though favorable, for example, let us take an example. In desert area, चलो हम सॉइल की बात करेंगे. डेजर्ट में देखो वो सॉइल कैसे होती है? रेत होती है. वो सॉइल पे प्लांट जो है ग्रो नहीं हो पाते. इसीलिए डेजर्ट रीजन में क्या है, बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है प्लांट्स, श्रब्स, ट्रीज पाए जाते हैं. और मोस्ट ऑफ द राजस्थान में जो ट्रीज होते हैं वो जैसे कैक्टस जैसे जिनको कांटे होते हैं, ठीक है, वैसे ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं. जहाँ पे वाटर लॉस जो है वो कम होता है जिस प्लांट में, उनके जो लीव्स होते हैं उसको वैक्सी क्यूटिकल होता है, सो दैट डिहाइड्रेशन रेट जो है वो उसका कम हो. यानी वैसे ही जो प्लांट्स या फिर श्रब्स है या फिर ट्रीज है यहाँ पे ग्रो होते हैं. तो इसीलिए डेजर्ट रीजन में जो है हमको वेजिटेशन जो है वो लेस मिलेगा. ओके, and where there is a shortage of soil, vegetation is not seen. For example, polar region में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ आइस से देखने के लिए मिलेगा. मुझे बताओ, आइस एरिया में कभी प्लांटेशन दिखेगा क्या आपको?
पोलर रीजन में तो जब समर होता है ना, समर में 10 डिग्री सेल्सियस होता है वहां का टेम्परेचर, तो तब छोटे छोटे जो ग्रासेस लाइक होंगे या श्रब, छोटे छोटे प्लांट्स वहां पे डेवलप होते हैं, अदरवाइज वहां पे जो है वेजिटेशन बहुत ही स्कैंटी। ओके, though favorable climate, availability of abundant water, sunlight are necessary for the growth of the plant, these alone are not sufficient. Fertile soil favors a plant. चलो, एक रीजन है वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही सुटेबल है, अबंडेंट क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है, सनलाइट भी अच्छे से मिलता है, लेकिन सॉइल ही नहीं है। तो मुझे बताओ वहां पे खेती हो पाएगी, एग्रीकल्चर हो पाएगा, प्लांट्स ग्रो हो पाएंगे? नहीं। सो if these necessary conditions are available for the growth of the plant, but if the soil is not present there, then there will be no life for the plants of the plants. Okay, so when man realized that sowing of seeds in the soil leads to growth of the plants and yield crops, he started using soil as a resource, and gradually he realized that fertile soils along the river beds give higher yields. Hence he settled in the valleys and started living there in groups. This led to the rise of ancient river valley civilization, example Indus Valley civilization. चलो थोड़ा सा हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो हमारा जो जर्नी है, ये हम जो अभी राइट नाउ जो हम पर्सन्स है, ये एकदम अर्बनाइज पर्सन्स है ना, अर्बनाइजेशन के दौर पे हम चल रहे हैं। लेकिन पहले हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, वी वर द नोमैडिक। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इसमें पता है कि पहले जो लोग थे वो नोमैडिक थे, यानी दे यूज्ड टू वंडर हियर एंड देयर, फूड के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि खेती कैसे की जाती है, प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, तो उन्होंने एक जगह पे रहकर प्लांट्स ग्रो करने लगे। वो लोग जो है एक जगह पे रहकर प्लांट ग्रो करने लगे। जब उनको पता चला कि जो रिवर के आजू बाजू की नजदीक की जो जमीन होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, ऐसी जमीन फर्टाइल नहीं होती, ये उनको पता नहीं था कि रिवर के आजू बाजू की जमीन में जो अगर हम प्लांट्स ग्रो करेंगे तो उनकी रैपिड ग्रोथ मिलती है। तो उनको ये समझ में आया कि रिवर के आजू बाजू की जमीन में ऐसा कुछ तो है कि जहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। तो इस तरीके से वो जो लोग है, जो नोमैडिक लाइफ था उनका, वो स्टॉप हो गया और वो लोग ग्रुप में खेती करने के लिए रिवर के आजू बाजू में रहने लगे। और इसी से जो रिवर जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया। और फेमस जो है आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यू मस्ट हैव सीन द मूवी मोहनजोदारो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है वहां के लोग जो अपना यानी उनका जो डेली रूटीन था या फिर उनका जो भी रहन सहन था, उनके ट्रेडिशंस, उनके कस्टम्स, वो सारा आपको इसमें देखने को मिलेगा कि एंशिएंट पीपल कैसे रहते थे, क्या उनका जो है वो सोशल लाइफ था, इकोनॉमिक लाइफ था, वो सारा आपको देखने के लिए मिलेगा। लेट अस मूव टू आवर टॉपिक। ओके, हिस्ट्री हमने पढ़ ली अभी। For the growing population, man started producing greater amount of food crops. He realized that crop production and prosperity in the agriculture mainly depend on the fertility of the soil and the optimum availability of the water. Hence, there emerged competition among the people to discover the fertile land and settle there. अब जो एंशिएंट पीपल को पता चल गया था कि अगर उनको जो खेती करनी है तो उनको फर्टाइल लैंड ही चाहिए। तो अभी पता है कि रिवर के आजू बाजू में बहुत लोग इकट्ठा हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक शॉप में अगर बहुत गर्दी आपको रश दिखती है तो आप दूसरे शॉप में चले जाते हैं, है ना। तो वैसे ही एक जगह पे लोग अगर बढ़ गए तो बाकी के लोग जो है वो कंपटीशन के लिए दूसरी जगह पर फट से चले जाते थे, सो दैट कि उन्हें पता था कि बाकी के आजू बाजू में जो अगर रिवर है तो वहां पे भी हम रहकर खेती कर सकते हैं। ओके, later for getting richer harvest, he made efforts to increase the fertility of the soil, and in the process use of different fertilizers became a practice which led to record the agricultural production. फिर धीरे धीरे उनको जो है मैन्योर का मतलब समझ में आ गया कि भाई कैसे, जैसे आप हॉर्लिक्स लेते हो ना दूध के साथ, क्यों लेते हो, जो विटामिन पाउडर लेते हो ना आप, वो क्यों लेते हो, हॉर्लिक्स हो गया आपका, ठीक है, पीडियाश्योर हो गया, आपको एडिशनली मिल्क के साथ इसलिए लेते हैं आप कि आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिल सके जो आपको खाने में। अभी आपको पता है आप हाइब्रिड जो वैरायटी का फूड खाते हैं, प्योर नहीं खाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, आपके बॉडी में पेस्टिसाइड भी चला ही जाता है, इतना नरिशमेंट आपको नहीं मिलता जितना ओरिजिनली पहले मिला करता था, जो नेचुरल रूप से आपके बॉडी में जाता था। ठीक है,
इसीलिए हमें आर्टिफिशियल अभी जो है विटामिन पाउडर या प्रोटीन पाउडर हम जो मिल्क में ऐड करते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि न्यूट्रिशनल पाउडर हम उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसा पाउडर जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है वो ऐड करते हैं। तो धीरे धीरे इनको उसका भी इम्पोर्टेंस समझ में आ गया कि अगर हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स अगर सॉइल को प्रोवाइड करते हैं तो हमको ग्रोथ भी अच्छी मिलती है। इसीलिए जो है डिफरेंट फर्टिलाइजर का उन्होंने यूज करना बनाना सीखा, कैसे बनते हैं ये सीखा, उसका यूज क्या है ये देखकर उन्होंने ये प्रैक्टिस किया, और इस तरीके से खेती करने के बाद उनको जो यील्ड मिला वो हायर मिला। ठीक है। फूड क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द सॉइल। हाँ, अभी सॉइल कैसी है उसके हिसाब से जो है फूड क्रॉप्स या फ्रूट्स है या फ्लावर्स जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो किया जाता है। फूड क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा आर प्रोड्यूस इन द रेगर सॉइल ऑफ महाराष्ट्र प्लेटू। महाराष्ट्र में रेगर जो सॉइल पाई जाती है वहां पे ज्वार और बाजरा का प्रोडक्शन, यानी ये जो क्रॉप्स को है वो सो किया जाता है या क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। If we'll talk about the कोंकण, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तो इस रीजन में राइस का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो राइस प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। ओके। नेक्स्ट, इन मध्य प्रदेश पोटैटो इज कल्टिवेटेड इन द रीजन। पोटैटो की कल्टीवेशन के लिए मध्य प्रदेश की सॉइल जो है वो सुटेबल है, इसलिए वहां पे पोटैटो का प्रोडक्शन होता है। ओके। जहां पे सॉइल कैसी है, वेल ड्रेन है, यानी पानी से भरी हुई है। द लोकल एग्रीकल्चरल पर्पस डिटरमाइन द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। अब देखो, जहां आपको जो मिलेगा आप वहां का फूड खाते, जैसे आप गोवा जाओगे तो वहां पे सी फूड मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल में जाओगे आपको सी फूड मिलेगा, यानी कोस्टल रीजन है तो उनका खाना क्या हो गया, सी फूड। आप साउथ साइड में जाओगे तो आपको राइस से बनी हुई चीजें मिलेंगी, जैसे इडली सांभर हो गया, फिर रसम हो गया, आपका डोसा, इडली, ये सारी चीजें आपको खाने के लिए मिलेगी, क्योंकि वहां पे राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। स्टेपल फूड क्या किसे बोलेंगे हम, जहाँ पे जिस फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है वो वही क्रॉप्स को यूज करेंगे। वेस्ट बंगाल में देखो मछलियां खाई जाती है, क्योंकि वहां पे कोस्टल रीजन है, वहां पे फिशेज जो है वो अबंडेंट क्वांटिटी में मिलती है, इसीलिए वहां के लोग फिशेज के साथ साथ राइस या अदर जो उनका फूड है वो खाते हैं। ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटेंट उनके जो थाली में होता है, या थाली में जो भी आप उनका फूड होता है उसमें फिश और राइस कंपल्सरी होता है। ओके, तो वो हो गया वहां का स्टेपल फूड। द रीजन वेयर द सॉइल्स आर नॉट अरेबल नीड टू फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट थ्रू इंपोर्ट। अब अरेबल लैंड यानी द लैंड विच इज सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, ऐसी लैंड उसे बोलेंगे अरेबल लैंड। ओके, सो अरेबल लैंड, जिस रीजन में अरेबल लैंड नहीं है वो लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली इंपोर्ट करते हैं। आपके पास जो चीज नहीं है आप दूसरे से लोगे कि नहीं लोगे। सपोज एक बच्चा है क्लास में जिसने जो है पाउच घर में ही भूल गया है। ओके, अब उसको रिक्वायरमेंट है पेंसिल या पेन की, तो वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड से बोरो करेगा। गेट इट, ही विल बोरो पेन और पेंसिल फ्रॉम हिज फ्रेंड। ओके, सो ये क्या वैसे हुआ कि अगर पर्टिकुलर एक रीजन है या अदर कंट्री है जहां पे जो है अरेबल लैंड अवेलेबल नहीं है अबंडेंट क्वांटिटी में, तो वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा ग्रेन्स को। ठीक है। फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान एक्सेट्रा fulfill their requirement by importing food from the China, India and US। अब अगर बात करेंगे हम सऊदी अरेबिया की, कतार की, ओमान की, तो यहाँ पे जो है अरेबल लैंड जो है वो बहुत कम है, लेकिन वहां पे जो है पेट्रोल की क्या है, बहुत सारे जो रिजर्व्स है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, यानी यहाँ पे जो आपको क्रूड ऑयल मिलेगा वो अबंडेंट क्वांटिटी में, लेकिन फूड जो है वो कम है। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं लोग, चाइना हुआ, इंडिया, हमारा इंडिया हुआ, यूएसए हुआ, वहां से इंपोर्ट करते हैं। The regions where soil are fertile can be self-reliant as far as the food production is concerned. Hence, human settlement get concentrated in such areas. Agro-based industries flourish in this region at a later date. For example, sugar factories develop in the sugarcane producing areas. Fruit producing industries develop in the areas of fruit production, etc. These regions later show the sign of development. अभी देखो कि जहां पे फर्टाइल लैंड है ना वो एकदम रिलायबल एरिया है, क्योंकि पता है आपको विदाउट लैंड प्लांट्स ग्रो ही नहीं हो सकते, और जहां पे फर्टाइल लैंड है तो ऑब्वियसली वहां पे जो प्लांट्स है वो अच्छी तरीके से ग्रो होंगे। और उसी रीजन में अगर जिस रीजन में जो अच्छे से रॉ मटेरियल मिलेगा, फॉर एग्जांपल
जहाँ जिस लैंड पे प्लांट्स फ्लावर्स अच्छे से ग्रो होते हैं वहां पे फ्लावर्स ग्रो करेंगे, जहाँ पे फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं वहां पे फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे, और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलप होंगी। अगर गन्ने की खेती होती है, शुगर केन की खेती होती है, तो आजू बाजू में शुगर इंडस्ट्रीज पाई जाती है। अगर कॉटन की खेती है, आजू बाजू में रॉ मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, तो आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाई जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन हमें जो है इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलेंगी आजू बाजू के एरिया में। और अगर आपको पता है इंडस्ट्रीज है, तो डेवलपमेंट उस रीजन का हमको देखने के लिए मिलेगा ही। ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर. In the next lecture, we will discuss the different kind of soil, okay, and we will discuss the types of soil which is found in Maharashtra that you can see in this map. Okay, so let us end topic here. We will again meet in the next lecture. Till then, goodbye and have a nice day, you all.